नमस्कार संस्कृत स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार BSR मैथ्स ग्रुप पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम संस्कृत की नई क्लासें शुरू कर रहे हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक जो 10th क्लास में लगते हैं, 8th क्लास में लगते हैं, 9th क्लास में लगते हैं और जो आपके लगभग इन क्लासों में आगे काम आते रहेंगे, उनके बारे में हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं संस्कृत की। उम्मीद है आपके काम आएगी। और उसी कड़ी में हम आज एक छोटा सा टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है संधि। क्या नाम है? संधि। ये अपने 10th क्लास में भी लगती है, 9th क्लास में भी लगती है, 8th क्लास में भी लगती है। हम इनके बारे में आज थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि संधियाँ कितने प्रकार की होती है, कौन सी होती है, और आपको यहाँ जो पढ़ाया जाएगा उसको साथ साथ आप दोहराना। उम्मीद है आपको यहीं याद करवा दिया जाएगा। संधि कहते हैं किसको है, हिंदी के तरीके से समझेंगे आप, याद करना उसको। संधि और समास में कुछ बच्चे क्या होते हैं कि शब्दों के मेल को संधि बोल देते हैं। शब्दों का मेल हमेशा संधि नहीं होता, कभी संधि नहीं होता। शब्दों का मेल समास होता है, संधि होता है वर्णों का मेल। क्या होता है? वर्णों का मेल। संस्कृत में जो संधि की परिभाषा है वह है वर्ण संधानम संधि, मतलब वर्णों का मिलान ही संधि है। मेल मतलब होता है मिलान, मिलान यानी जोड़ना, मिलान यानी जोड़, यानी कि वर्णों का जोड़ना ही संधि कहलाता है। अब कैसे जोड़ना, यानी कि अगर इसकी सही परिभाषा देखें तो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन ही संधि कहलाता है। जैसे हम ए प्लस ई रख देंगे तो ये बन जाएगा ए। अब ए अलग था, ई अलग थी, लेकिन इन दोनों को मिलान से ये परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया, ए बन गया। यही संधि है। ठीक है। अब संधि के भेद देखते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की संधि होती है। 3 प्रकार में जो पहला प्रकार है वह है स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा जो प्रकार है वह है व्यंजन संधि। तीसरा जो प्रकार है वह है विसर्ग संधि। बच्चा ध्यान से सुनना, आपका पहला क्वेश्चन यही बन रहा है। आपसे क्वेश्चन कर लेगा संधि कतिदा या फिर संदेह कति प्रकारा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 3 प्रकार की संधि होती है। क्वेश्चन करेगा संधि के कितने प्रकार होते हैं, आंसर दोगे संधि के 3 प्रकार होते हैं। आपसे MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि आपको ABCD में पूछ सकते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। अब देखो संस्कृत में जो स्वर संधि और व्यंजन संधि होती है, इनका नाम आपको डिफरेंट मिलता है। जैसे स्वर संधि को कहते हैं अच संधि। स्वर संधि को क्या कहते हैं? अच संधि। व्यंजन संधि को कहते हैं हल संधि। और विसर्ग संधि है क्योंकि विसर्ग नाम भी संस्कृत का है। अच संधि स्वर संधि को क्यों कहते हैं, यह जानने के लिए आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। माहेश्वर सूत्र संस्कृत की वर्णमाला है। जैसे हिंदी में होता है क से लेकर के ग तक, यानी कि जिसको संस्कृत में ज बोलते हैं, वहाँ तक जो वर्णमाला है ए से लेकर के, वैसे ही संस्कृत में ए से लेकर के और लय तक वर्णमाला आती हैं। उनमें ए और च के बीच में, इन 2 वर्णों के बीच में सारे के सारे स्वर होते हैं, इसलिए स्वरों को अच कहते हैं। संधि में, संधि की वर्णमाला में जो भगवान पाणिनि जी ने लिखी थी, उसमें अ और च के बीच में सारे के सारे स्वर होते हैं, इसलिए स्वरों को अच कहते हैं और स्वर संधि को अच संधि
कहते हैं। ठीक है। व्यंजन संधि यानी कि है और लय के बीच में सारे के सारे व्यंजन होते हैं, इसलिए व्यंजनों को हल कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, क्वेश्चन आ जाएगा स्वर संदेह अपर नाम किम, यानी कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, संस्कृत में क्या कहते हैं स्वर संधि को। तो वहाँ आप उत्तर दोगे संस्कृते स्वर संदेह अपर नाम अच संधि, यानी कि संस्कृत में स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि है। ठीक है। व्यंजन संदेह अपर नाम किम, व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, तो व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। इतना समझ में आया। इसको दोहराना आप कि स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि कहते हैं। आपके दो क्वेश्चन बन गए। पहला, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दूसरा, संस्कृत में स्वर संधि का दूसरा क्या नाम है, यानी कि अन्य क्या नाम है, तो स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि। हल संधि का यानी व्यंजन संधि का दूसरा क्या नाम है, तो व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। इतनी बात समझ में आई। अब अपन बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि स्वर संधि स्वर संधि स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जहाँ दो स्वर मिलकर के और कुछ नया बन जाए, कुछ अलग बन जाए, वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे राका प्लस इस है, यहाँ राका के लास्ट में आ रहा है और शुरुआत में ई आ रहा है। इन दोनों के कारण यहाँ ए बन जाता है और इस शब्द का नया शब्द बन जाता है राकेश है। तो राका प्लस ईस का संधि होकर के बीच में दो स्वरों की संधि हो गई और ए बन करके राकेश बना दिया। यह स्वर संधि का उदाहरण है और यही स्वर संधि है कि स्वरों के मेल से जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वह स्वर संधि होती है। इतना समझ में आया। अब देखते हैं स्वर संधि के भेद जो आपकी क्लासों में लगते हैं। वैसे तो स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो 5 भेद होते हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? मुख्य स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पांच भेद होते हैं। वैसे तो 8 भेद होते हैं, जिनमें पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव होते हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस में भी नहीं है और अपने को पढ़ना नहीं है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन संधि के जो मुख्य 5 भेद होते हैं उनमें होता है, पहला तो होता है गुण संधि, यण संधि। जहाँ पर कुछ स्वरों का यह, उ, र, ल ये बनते हैं। किसका बनते हैं हम जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे तब समझेंगे। दूसरा होता है गुण संधि, यानी कि 2 स्वरों का मेल होकर के कुछ नया शब्द बन जाना। तीसरा होता है दीर्घ संधि। चौथा होता है वृद्धि संधि। पांचवा होता है अयादि संधि। अब आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। क्वेश्चन करेगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के मुख्यतः
5 भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन करेगा इनमें से स्वर संधि का भेद नहीं है, 3 ये दे देगा, एक कुछ अन्य नाम दे देगा, या फिर कोई 3 इनमें से दे देगा, एक कुछ अन्य नाम दे देगा। एमसीक्यूज में आपके छोटे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे संधि में से, ठीक है। उसके बाद हम यण संधि के कौन से उदाहरण और क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब सीखेंगे। गुण संधि के कौन से मुख्य उदाहरण और गुण संधि कैसे बनती है वो सीखेंगे। दीर्घ संधि के कौन से उदाहरण और दीर्घ संधि में क्या बनता है वो सीखेंगे। वृद्धि संधि और अयादि संधि में क्या क्या बनता है। इनमें से जो प्रथम 4 हैं, यानी कि यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि, ये 9th क्लास के सिलेबस में हैं और इनको हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए और उदाहरण रटने की जरूरत न पड़े, समझ के करना पड़े। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चारों को, ठीक है। और 10th क्लास में विसर्ग संधि लगती है, तो हम स्वर संधि के जस्ट बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे, क्योंकि ये 10th क्लास में लगती है। तो पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे, उसके बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास आएगी आपकी वह इन चारों की आएगी, जो 9th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको यही सब कुछ समझा के याद करा दिया जाएगा। उसके बाद विसर्ग संधि जो 10वीं क्लास की है उसको पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए नमः संस्कृताय, जय हिंद।